तू गरीबी वेखी हुंदी, अपनी बाल के सेकी हुंदी, किसे दे नाल तू इंज ना करदा, कोई बंदा ना भुखा मरदा। इस कुर्सी ते जेड़ा आया उन्हें इहो ही रौला पाया, रिश्वतखोरी बंद कर दांगा, गुरबत अगे कंध कर दांगा, पर ना कोई भी इंज कर सकिया, वो अपना बोझ ही ना भर सकिया। हमारी कोई पॉलिसी नहीं ऊपर से मरतब होकर आती है, बेवकार आजादी है हम गरीब मुल्कों की, सर पे ताज रखते हैं और बेड़ियां हैं पाँव में। फन किसी की मिरास नहीं होती, उम्मीद की किरण बिला तफरीक हर अमीरो गरीब की दस्तरस में होती है। नाजरीन, तखय्युल का ताल्लुक ना तो इल्म से होता है और ना हुनर से, और ना ही ये किसी से छीना जा सकता है। और रब्बा साडा कर्जा ले जाए, थोड़ी बहुत इज्जत रह जाए। महबूब आलम जोगी का तखय्युल भी सर चढ़ कर बोलता है। महबूब जोगी ने अपने कलम से जमाने की हकीकत और मुआशरे की अक्कासी को लफ्जों की माला में ऐसा परोया कि सुनने वाले भी आप दीदा हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा है रब्बे करीम के बबरकत और खूबसूरत नाम अर्रहमान के साथ जो रहम करने वाला है। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं समंदरी के एक ऐसे अनमोल हीरे से जिनकी अदब के लिए बहुत सारी खिदमात हैं। नाज़रीन, अगर बात की जाए तखय्युल की, तो जो तखय्युल है उसका ताल्लुक ना तो दौलत से होता है और ना ही तो आला शख्सियत से होता है, और ना ही इसका ताल्लुक जो है वो तालीम के साथ होता है। तखय्युल जो है ये अल्लाह पाक की एक खुदादा सलाहियत है, अल्लाह पाक जिसको अता कर दे। और नाज़रीन, समंदरी के आज एक ऐसे गौहर, ऐसे हीरे के साथ आपको मिलवाने के लिए जा रहे हैं जिनकी अदब के लिए बहुत सारी खिदमात हैं और अदबी दुनिया में इनको महबूब आलम जोगी के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, समंदरी शहर ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में इन्होंने बहुत सारे मुशायरे अरेंज किए। अनवर मसूद और नाज ख्यालवी जैसे शायर जिनका कलाम जो है वो ज़बान ज़द आम है, तुम एक गोरख दंदा हो। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान का ये कलाम पूरी दुनिया में गूंजा और पूरी दुनिया ने इस कलाम को सुना और बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। ऐसे पाए के शायर जिनके साथ इन्होंने बहुत सारे मुशायरे पढ़े और ख़ुद बहुत बहुत बड़े मुशायरे अरेंज किए। इनका शहाना लाइफस्टाइल, लेकिन अचानक ये ज़िंदगी ने कैसा मोड़ लिया कि ये एक छल्लियों की रेडी लगाने पर मजबूर हो गए। आज इनकी कहानी सुनेंगे, इनकी ज़ुबानी हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं महबूब आलम जोगी साहब जिनकी अदब के लिए बहुत सारी खिदमात हैं, बहुत सारे मुशायरे इन्होंने खुद अरेंज किए और बहुत सारे मुशायरों की ये खुद जीनत भी बने हैं। इनसे आज बात करते हैं और इनकी कहानी सुनते हैं। इन्हीं की ज़ुबानी के एक शहाना लाइफ स्टाइल से ये छलियों की रेडी लगाने पर मजबूर हो गए, आखिर वजह क्या बनी, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैर? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। सर, आपका शहाना लाइफ स्टाइल, बड़े बड़े मुशायरे आपने खुद अरेंज किए और बड़े बड़े शोरा इकराम के साथ आपने मुशायरे पढ़े भी हैं, तो अचानक ये ज़िंदगी ने कैसा मोड़ ले लिया कि आज आप छलियों की रेडी लगाने पर मजबूर हैं? ये जो पिछले हालात थे वो हालात व वाक़यात की नज़र हो गए। मैं आपके तमाम सवालों का जवाब अपनी एक नज़म में देना चाहूँगा जिसका उन्वान है शिकवा। वो शिकवा जो मैंने किसी इंसान से नहीं बल्कि, वैसे जोगी साहब, शिकवा तो लोग अक्सर अपने रिश्तेदारों से करते हैं, अपने अहलो अयाल से करते हैं, इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से करते हैं, लेकिन आपने शिकवा किससे किया? गालिब साहब फरमाते हैं जी कि दरअसल तू ही नज़र आता है हर शय पे मुहीत उनको जो रंजो मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। तो मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलता हुआ आगे बढ़ा। किसी रिश्तेदार से, किसी बहन से, किसी भाई से कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि कोई किसी के नसीबों का हमसर नहीं होता। लिहाजा आपके तमाम सवालों का जवाब मैं शिकवे की सूरत में देता हूँ जो किसी इंसान से नहीं, डायरेक्टली रहमान से है। बूहे बारियां ढोल है नावा, कला बह के रोल है नावा, तू ते अपनी खेड खिलारी मत गई है साडी मारी, घर चों आटा मुक्का रहिंदा साह हर वेले सुक्का रहिंदा। यार दे नाल तू खुशियां माणे हाल गरीब दा तू की जाने, ओनू अपने कोल बुला के सीने दे नाल सीना ला के तू ते रीजां ला लईयां ने, घुट घुट जफ्फियां पा लईयां ने,
सानू देवें तंगी रब्बा। ये तो गल नहीं चंगी रब्बा। आदम हवा भोले पाले करके रब्बा काले माले बिश्तां विचों कड्ढिया सी ते धरती उत्ते छड्डिया सी। गल मेरी सीधी सादी इहदे विच शर्म कादी तू गरीबी वेखी हुंदी अपनी बाल के सेकी हुंदी किसे दे नाल तू इंज ना करदा कोई बंदा ना भुखा मरदा। तेरी उच्ची शान है रब्बा तेरा कुल जहान है रब्बा। किसे नू डोब किसे नू तार किसे नू भुखा दे नाल मार पर गल एक तैनू आखां होर सोची समझी करके गौर। कणक दा दाना खा लैंदा तू सुख दा कदी ना साह लैंदा तू। मेरे वांग कंगाली हुंदी घर दी खस्ता हाली हुंदी तेरे घर ना हुंदे दाने आउंदी तेरी अकल टकाने। मजदूरां नाल दिहाड़ी करदा सोते वेले कर तू वड़दा छोटे छोटे बच्चे हुंदे गल चगे ना कच्छे हुंदे आण लत्तां नू फड़दे रब्बा रोटी रोटी करदे रब्बा। तू अल्लाह मैं तेरा बंदा करी माफ जो बोलिया मंदा तैनू अपना जान के मौला पा बैठा सी जोगी रौला। जोगी साहब आपका एक कलाम यकीन करें कि झंझोड़ देने वाला कलाम है और हमने देखा है कि आपने बहुत बहुत बड़े मुशायरे पढ़े हैं बहुत बड़े जो शोरा इकराम हैं उनके साथ आपने मुशायरे किए हैं। तो सर हालात ने यकदम से एक यू टर्न लिया एक शहाना लाइफस्टाइल से आप ये गरीबी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। समंदरी शहर में बहुत सारी ऐसी तंजीमात बनी हैं जो ये दावे करती हैं कि जी हम गरीबों के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं फलाह के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं अदब के लिए अदब के फ़रोग के लिए या आपकी ये ज़िंदगी को उसी ट्रैक पे लाने के लिए क्या किसी ने कोशिश की आपकी बेहतरी के लिए? देखें जी मेरी बेहतरी के लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह मज़दूरी करता हूँ अपने बच्चों के लिए करता हूँ अपने लिए करता हूँ। किसी तंजीम में इतनी तौफीक नहीं है कि वो किसी के काम आ सके। दुख होता है कि हमारे मुल्क में पॉलिसियाँ ऊपर से मरतब होकर आती हैं हमारी कोई पॉलिसी नहीं हमारा कोई थिंक टैंक नहीं दोस्तों हमारी कोई पॉलिसी नहीं ऊपर से मरतब होकर आती हैं। बेवकार आज़ादी है हम गरीब मुल्कों की सर पे ताज रखते हैं और बेड़ियां हैं पाँव में। सर में ताज रखते हैं सर पे ताज रखते हैं और बेड़ियां हैं पाँव में। दोस्तों हमारी जो इंसानियत के नाम पर लोगों ने तंजीमें बना रखी हैं सिर्फ अपनी गिरा के लिए। किसी को 25,000 दे दिए और यार 25,000 से उसका क्या बनेगा वो फिर देखेगा आपके हाथों की तरफ। जोगी साहब हलाल रिज़्क है ना इबादत है और माशाल्लाह आप भी अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमा रहे हैं लेकिन जब भी किसी अदारे में जाते हैं तो वो सबसे पहले उनका ये होता है कि भाई हमें रिश्वत क्या दोगे अगर आपने काम करवाना है तो रिश्वत दें। आप क्योंकि एक शायर हैं और आपने ज़माने की अक्कासी अपने शेरों में बहुत अच्छे तरीके से की है और आपका जो तख़य्युल है वो सर चढ़कर बोलता है तो ये जो अदारे रिश्वत के अलावा बात ही नहीं करते उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी गल दा गुस्सा ना कर मेरी गल दा गुस्सा ना कर चंगे मुंह नूं बुस्सा ना कर। रिश्वत लैनी चंगी नहीं हो इन्हें बनना संगी नहीं हो। गुरदां वाले विच कबर दे वेखी तेरा कीमा कर दे तोड़ के तेरे अंग जालमा पुठा देणगे टंग जालमा मुंज दे वांगू कुट देणगे दोज़ख दे विच सुट देणगे। सारे जानन मरना एक दिन रब दा सामना करना एक दिन फिर भी सीना जोरी हुंदी हर थां रिश्वतखोरी हुंदी है। दिन दिहाड़े डाके वजदे कई रातां नूं झुग्गे पजदे मैरिट उत्ते कम जे होवे फिर ना कोई भी बंदा रोवे कोई किसी दा हक ना खावे रिश्वतखोरी जे मुक जावे। ओए बाल गरीब दे पढ़ सकते ने खूब तरक्की कर सकते ने चंगा चोसा खाण नूं होवे लीड़ा लत्ता पाण नूं होवे गड्डी छड्डण आवे जावे ट्यूशन भी एक मिस पढ़ावे इम्तिहान जे सिर ते आवे किसे नूं 4 रुपये लाइए अपनी थां ते ओनूं भाईए पेपर सारे हल कराइए ते जे ना इंज दा बंदा लब्बे मत्थे जा नगरान दे लगे ओदे नाल मुकावे गल पेपर यार करा दे हल। मैं लाउणी आ बूटी शूटी अखां मीट के करी ड्यूटी मूंह मंग रुपये किन्ने छेती दस फिर दईए किन्ने। ओए माड़ा इंज नहीं कर सकदा ओदा बाल नहीं पढ़ सकदा पाकिस्तान दे ठेकेदारों एवें गल्लां नाल ना सारो कुछ ना कुछ ते कर विखाओ ठोके ना बस ढोल बजाओ। इस कुर्सी ते जेड़ा आया उन्हें इहो ही रौला पाया रिश्वतखोरी बंद कर दांगा गुरबत अगे कंध कर दांगा पर ना कोई भी इंज कर सकिया। ओए अपना बोझ ही ना भर सकिया कोई ते रब्बा इंज दा आवे जालमां दे ताईं नत्थां पावे सुन जोगी दी अर्जी मौला
रोज रोज दा मुक्के रौला। और रब्बा साडा कर्जा लै जाए, थोड़ी बहुती इज्जत रह जाए। रब्बा साडा कर्जा लै जाए, थोड़ी बहुती इज्जत रह जाए। साडे कोल भी दौलत आवे, इज्जत आवे, शोहरत आवे, असी भी गिनती दे विच होईए, रल के हसीए, रल के रोईए। पता वा करना है प्यार तू सानू, गुरबत नाल ना मार तू सानू। तू ते राबे कर सकना है, खाली झोली भर सकना है। माड़ियां वल्ले वेंदा कोई नहीं, कोल भी साडे बहिंदा कोई नहीं, तेरे बाजों देंदा कोई नहीं। दे भी दे हसनैन दा सदका, दे नूरुल ऐन दा सदका। अज ना खाली मोड़ी रब्बा, कल्ला ना मैनू छोड़ी रब्बा। बहुत शुक्रिया, बहुत नाज़रीन, आप सुन रहे थे समंदरी के एक शाहकार, समंदरी के ऐसे शायर जिन्होंने बहुत बहुत बड़े मुशायरे जो हैं वो खुद अरेंज किए, बहुत बहुत बड़े मुशायरों की वो जीनत बने। उनका दर्द भरा कलाम आज आप सुन रहे थे। यकीनन वो ज़माने की अक्कासी, ज़माने की बेज़ाब्तगियों, ज़माने के जुल्म और सितम को अपने कलाम के ज़रिए आप लोगों तक रख रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नई स्टोरी के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर चौराही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।